लता दीदी अब हम सब के बीच नहीं रही, लेकिन उनकी जिंदगी को अगर रिवाइंड करके देखा जाए तो उनकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ रहे जिन पर न जाने कितनी फिल्में बन भी सकती हैं और सुपरहिट होने की गारंटी भी है। आज हम लता दीदी से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि देश में लता मंगेशकर होना कितना कठिन और कितना गर्व करने वाला है। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती और दिल उनके गानों के बोल पर धड़कने लगता है। लेकिन आज वे हमें छोड़कर चली गई हैं। लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर का जन्म 1929 को मध्य प्रदेश स्थित इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक बहुत ही कुशल मराठी रंगमंच गायक थे और उनकी मां का नाम शेवंती था। बचपन में लता मंगेशकर का नाम हेमा था। उनके माता पिता ने एक मराठी नाटक से प्रेरित होकर उनका नाम हेमा से लता रख दिया। छोटी उम्र में छोड़ दी थी पढ़ाई। लता दीदी जब सिर्फ 13 साल की थी तभी दिल की बीमारी के चलते उनके पिता की मृत्यु हो गई। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु के बाद परिवार की माली हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी। लता के 4 छोटे भाई बहन भी हैं, आशा, उषा, हृदयनाथ और मीना। यही वजह है कि लता को पढ़ाई छोड़कर गाना शुरू करना पड़ा। बतौर गायिका और अभिनेत्री उनका करियर 1942 में शुरू हुआ। उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक छोटा सा किरदार निभाया था। मशहूर संगीत निर्देशक गुलाम हैदर ने लता की आवाज सुनकर कहा कि उनकी आवाज बहुत पतली है, वे अपनी फिल्म में उनसे गाना नहीं गवा सकते। फिर आया वो दौर जब लता मंगेशकर का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। उन्हें 1949 में आई फिल्म महल ने लता मंगेशकर को एक नई पहचान दी। इस फिल्म का एक गाना आएगा आने वाला बहुत फेमस हुआ था। ये गाना कई दशकों तक लोगों की जुबान पर भी चढ़ा रहा। जब लता मंगेशकर ने अपना गीत ए मेरे वतन के लोगों गाना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। और नेहरू ही नहीं, आज भी जब ये गाना गाया जाता है तो हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें भर आती हैं। ये वो ऐतिहासिक वक्त था जब भारत चीन के साथ हुई युद्ध में मिली हार के सदमे में था। 1963 की जंग में हमारी फौज के कई जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इस गीत को सी रामचंद्रन ने बनाया था और इसके बोल कवि प्रदीप ने लिखे थे। इस गीत के बोल और इसका संगीत इतना प्रभावशाली है कि आज भी जब लोग इस गीत को सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बताया जाता है कि लता मंगेशकर ने अपना आखिरी गाना मराठी में रिकॉर्ड किया था। इसके बाद उन्होंने गाना नहीं गाया और अब वे हमें छोड़कर चली गई हैं। लेकिन उनके सुरीले गाने हमेशा हमारे कानों में रस घोलते रहेंगे। देश की सुर कोकिला को हमारी ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें हर जन्म में हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए भेजे।